हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को जो है बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। और हम लोग पढ़े कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे एक बार जरूर देखें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी कि हमको ये जो दिया गया है सूची, इसमें बताना है कि कौन कौन सा एपी है और यदि वो एपी है तो सारांतर बताना है और उसके बाद जो हमको 3 अन्य पद बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ये आपका पहला क्वेश्चन लिख लिया है और इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है बच्चों, 2, 4, 8, 16 है। ठीक है, तो ये जो होता है A1 होता है, ये A2 है और ये A3 है, ये A4 है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पहला जो सारांतर। ठीक है ना, पहला सारांतर निकालते हैं। तो पहले सारांतर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी कि A2 - A1 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। देखिए A2 4 है और A1 2 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग दूसरा सारांतर निकालते हैं D2 और इसके लिए हम क्या करेंगे कि तीसरे में से दूसरे को घटा देंगे, A3 - A2 लिख देंगे। तो A3 हमारा क्या है, 8 है और A2 कितना है, 4 है। 8 - 4 कर देंगे, दोनों को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा सारांतर निकालते हैं। तो तीसरे सारांतर के हम लोग क्या करते हैं कि चौथे में से जो ना तीसरे पद को घटाते हैं, यानी कि A4 - A3 लिखते हैं और ये हो जाएगा 16 - 8 और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये तीनों जो सारांतर है वो क्या है, अलग अलग आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जब अलग अलग है तो इसका मतलब है कि ये ए बी जो है ना नहीं है। यहाँ लिखेंगे सारांतर असमान है, अतः एपी नहीं है। ठीक है ना, सारांतर असमान है इसलिए जो है ये एपी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना आपके बुक में दिया गया है, आप बुक से देख सकते हैं। 2, 5/2 दिया है, 3 दिया है, फिर 7/2 दिया है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग चेक करेंगे ये जो है हमारा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, यानी कि एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी ये बच्चों हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये जो है ना A4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले इसका सारांतर निकालते हैं D1। तो D1 बराबर होगा A2 - A1 के। तो A2 कितना है, 5/2 है, 5/2 और A1 कितना है, 2 है, -2 हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसको हमको घटाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ये 2 दूनी 4 गुणा कर लेते हैं, यानी कि 5 - 4/2 लिखते हैं और ये घट के क्या हो जाएगा, हमारा 1/2 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद हम लोग D2 प्राप्त करते हैं। इसके लिए लिखते हैं A3 - A2 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, A3 - A2। तो A3 देखिए कितना है, 3 है और A2 कितना है, 5/2 है। तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 6 - 5/2। फिर ये घटेगा तो हमारा 1/2 प्राप्त होगा। फिर इसी तरह से हम लोग D3 ज्ञात करेंगे। तो ये लिखेंगे A4 - A3। A4 है जो है आपका 7/2 है और A3 कितना है, 3 है। तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, 7 - 6/2 तो क्या हो जाएगा, 1/2। इस तरह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये D1 भी हमारा 1/2 हो गया, D2 भी 1/2 हो गया और D3 भी 1/2 हो गया, यानी कि D1 = D2 = D3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सार्वअंतर जो है ना समान है, सार्वअंतर समान है, अतः सूची एपी है। ठीक है ना, एपी है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सार्वअंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। ठीक है, इसलिए जो है ना ये सूची जो है हमारा एपी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमको आगे के जो है ना 3 अन्य पदों को प्राप्त करना है कि आगे के 3 अन्य पद जो है क्या होंगे। तो इसके लिए हमने पहली वीडियो में बताया है कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसका व्यापक रूप होता है और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, A + D होता है, A + 2D होता है, A + 3D होता है, A + 4D होता है। इस तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे हम लोग A1 कहते हैं, इसको हम लोग A2 कहते हैं, इसको हम लोग A3 कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं A4, इसे बोलते हैं A5। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब A5 है तो D का गुणक क्या है, 4 है। जब A4 है तो D का गुणक 3 है। A3 है तो D का गुणक 2 है। A2 है, D का गुणक A है और यहाँ पे D नहीं है तो यहाँ पर यहाँ पे
ए में जो है मैंने A1 है तो यहाँ पे D है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे ये हमारा पद है इसी के हिसाब से जो है ना हमारा ये D का मान चल रहा है, एक कम करके चल रहा है, ठीक है ना। अगर हमको A6 लिखना है तो A6 को हम लोग लिखेंगे A + 5D, क्योंकि 5 और ये 1 6 दोनों मिला करके 6 पद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, 6 पद हो जाएगा। तो अगर हमको nवां पद बताना है तो इसे हम लोग लिखते हैं A + n - 1 D। ये फार्मूला जो है मैंने पहली वीडियो में बताया है, जिसमें आपको समांतर श्रेणी के सारे बेसिक चीज़ों को बताया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के उसे जरूर देखें, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास ना 4 पद दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है हमारे 4 पद दिए गए हैं। A1 दिया गया है, A2 दिया गया, A3 दिया गया, A4 दिया है। आगे के 3 और बताने हैं तो ये एक A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा और A7 हो जाएगा। आगे की ये 3 हमारे जो है ना पद हो गए, ठीक। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग A5 निकालते हैं और A5 बराबर क्या होगा, A + 4D होगा। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से एक कम होता है तो A + 4D। तो A का जो मान है ना बच्चों, A का जो मान है हमारा, ये पहला वाला जो है A होता है, इसे हम लोग 2 लिखेंगे, तो ये 2 हो गया। और 4 गुणे D का मान जो है ना, ये हमारा सार्व अंतर, देखिए ये और ये जो आए हैं बराबर, इसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर को हम लोग D से दिखाते हैं, ठीक है ना। D बराबर हो जाएगा 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे, ठीक। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 2 1 कम 2 हो गया, 2 + 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद हम लोग A6 निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पे है A6, तो इसे लिखेंगे A + 5D लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, A का मान तो 2 है, 5 गुणे और D का मान 1/2 है, तो 2 + 5 से कम 5 हो गया, 5/2। तो इसका लसा करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 4 + 5/2 यानी कि क्या हो जाएगा, 9/2 होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग A7 निकालेंगे, तीसरा वाला, तो इसे लिखेंगे A + 6D, A + 6D। तो 2 + 6 गुणे 1/2, 2 3 6, तो 2 + 3 हो गया। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से A5, A6, A7 हमारा प्राप्त होगा क्या क्या, 4, 9/2 और 5, ठीक है ना। ये इसका जो है हल हो गया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो ये हमारा जो है A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये जो हमारा A4 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग D1 प्राप्त करते हैं और D1 क्या होगा, A2 - A1 हो जाएगा। तो A2 क्या है बच्चों हमारा, -3.2 है और A1 क्या है, -1.2 है, ठीक है ना, -1.2 है। तो ये जब ब्रैकेट हटाएंगे, चूँकि यहाँ डबल माइनस इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है, जब ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे तो ये हमारा क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, ये प्लस हो गया। अब हम लोग -3.2 है और ये 1.2 है, इन दोनों को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये घटेगा ना, तो बचेगा -2.0 बचेगा हमारे पास, ठीक। उसके बाद D2 निकालते हैं। D2 क्या होता है, A3 - A2 होगा। तो A3 कितना है, देखिए -5.2 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे और A2 माइनस में, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या नाम है, घटा लेते हैं। ये भी हमारा -2.0 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या पे माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया जा रहा है। फिर ऐसे D3 अगर हमको बताना है तो ये A4 - A3 हो जाएगा। और बच्चों A4 जो है ना -7.2 है और A3 कितना है, -5.2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसको घटाएंगे तो -2.0 जो है हमारा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर हैं, यानी कि सार्व अंतर जो है ना समान है, सार्व अंतर समान है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं सार्व अंतर समान है। अतः सूची, जो आपकी सूची है वो AP है, ठीक है ना, वो जो है AP है। तो अब अगर AP है तो इसके बाद बच्चों हम लोगों को बताना है आगे के 3 पद। तो यहाँ पे देखिए हमारा 4 तक दिया है, ये 4 तक दिया है, तो यहाँ पे A5, A6 और A7 हम लोगों को बताना है, ठीक। उससे पहले जो है ना हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका प्रथम पद लिख लेते हैं पहले। प्रथम पद A बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
A1 जो होता है ये प्रथम पद होता है, -1.2 हो जाएगा, -1.2 हो गया। ठीक, उसके बाद जो है ना हम लोग सार्व अंतर लिख लेते हैं और सार्व अंतर को D से दिखाते हैं। तो ये जो हमारा D1, D2, D3 ये जो समान मान प्राप्त हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। और इसका मान देखिए कितना है, -2.0 सबका आया, ठीक है ना। तो -2.0 जो है हमारा सार्व अंतर हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका 3 अन्य यानी कि A5 निकालेंगे। तो A5 के लिए लिखेंगे A+4D लिखेंगे। ठीक, तो A+4D जो आपका हो जाएगा उसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे A का मान -1.2 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे, ये 4 है तो 4 लिखेंगे गुणे, और D का मान कितना है -2.0 है, इसको लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए -1.0, ये 4 का 2 में गुणा होगा, 4 दूनी 8 होगा, और साथ ही में ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, -8.0। तो देखिए दोनों माइनस में है तो इनको माइनस में हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9.0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सॉरी यहाँ पे बच्चों 9.2 होगा ना, यह 9.2 होगा। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं A6 निकालते हैं। तो A6 जब हम लोग निकालेंगे तो A+5D से लिखेंगे। तो A का मान क्या है -1.2 है, फिर 5 गुणे, और D का मान क्या है -2.0 है। इसके बाद जब हम लोग इसको -1.2 और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और साथ ही में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 जो होगा 0 हो जाएगा, सॉरी 10.0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग इसे लिख लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो -11.2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग A7 निकालते हैं। तो A+6D हो जाएगा। ठीक है, A+6D, तो A का मान -1.2 हो गया, 6 गुणे, और D का मान क्या है -2.0 हो गया। फिर इसके बाद जो है -1.2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि 12.0 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो -13.2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा A5, A6, A7 का जो मान है वो -9.2, -11.2 और -13.2 जो है आपका प्राप्त होगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हल था। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है -10, -6, -2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 होगा, और ये क्या हो गया, A4 हो गया। तो पहले हम लोग D1 निकालते हैं। D1 बराबर क्या होगा, A2 - A1 होगा। ठीक है, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो A2 कितना है आपका -6 है, A1 कितना है -10 है। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो अब यहाँ पे हम लोग 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। देखिए दोनों में 10 बड़ा है, बड़ी संख्या पे प्लस का चिन्ह, इसलिए प्लस लग गया। ठीक, D2 A3 - A2 होगा D2, तो A3 कितना देखिए -2 है, और उसके बाद जो A2 कितना है -6 है, तो माइनस तो पहले से यहाँ लगाते ही हैं, उसके बाद ये माइनस में दिया इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर यहाँ से ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ऐसे D3 बताना है आपको, तो D3 के लिखते हैं A4 - A3 लिखते हैं। तो A4 देखिए A4 का मान 2 है, और A3 का मान क्या है बच्चों -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 ये कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे देखिए तीनों का जो मान है ना वो बराबर हो गया, D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः सूची AP है। ठीक है ना, सूची जो है आपकी AP है, समांतर स्टडी है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग बता देते हैं कि इसका प्रथम पद क्या है। तो देखिए प्रथम पद A, और ये कितना है -10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है ना सार्व अंतर जो है ना D, तो D जो है ना ये देखिए 4 4 आई, ये D है आपका 4। इसके बाद देखिए हमारे 4 तक जो है ना पद दिए गए हैं। इसके बाद हमको बताना है A5 का बताना है, A6 का बताना है, और A7 का बताना है। तो A5 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+4D लिखेंगे। ठीक है, तो A का मान बच्चों क्या है -10 है, फिर +4 है तो 4 लिखेंगे गुणे, और D का मान कितना है 4 है तो 4 लिख दिया जाएगा। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो दोनों को घटा देंगे तो ये 6 बचेगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, A6 को लिखते हैं A+5D लिखते हैं। तो A का मान तो -10 हो गया, फिर 5 गुणे D का मान 4 है, तो ये क्या हो जाएगा -10, ये 5 चौक के 20 हो जाएगा। फिर ये क्या हमारे पास क्या बचेगा 10। फिर उसके बाद हम लोग A7 निकालते हैं। तो A7 को लिखेंगे A+6D लिखते हैं। ठीक है,
तो ए का तो मान -10 है, फिर उसके बाद 6 लिखेंगे और डी का मान क्या है 4 है, तो -10 और 6 का 4 में गुणा होगा तो 24 हो जाएगा। तो अब ये जो घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 14 बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो है A5, A6, A7 इनका जो मान हो गया वो 6, 10 और 14 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस कौड़ी में 2 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 3 प्लस 3 कौड़ी में 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। तो ये बच्चों हमारा ये A1 होता है, ये A2 होता है, फिर ये A3 है, फिर ये A4 है। ठीक, अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो है पहले AP है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले D1 निकालते हैं। D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 लिखते हैं। तो A2 जो है 3 प्लस कौड़ी में 2 है और A1 कितना है 3 है, तो -3 लिखेंगे। 3 से 3 कट के कितना बचेगा हमारे पास, कौड़ी में 2 बचेगा। फिर इसके बाद हम लोग D2 निकालते हैं और D2 के लिए लिखते हैं A3 माइनस A2 लिखते हैं। तो बच्चों A3 का मान है 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 और फिर A2 का मान है 3 प्लस कौड़ी में 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे बच्चों, तो ये -3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस कौड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक, ये 3 से 3 तो कट गया। अब यहाँ पे देखिए 2 कौड़ी में 2 है और यहाँ पे कौड़ी में 2 है, तो ये दोनों जब घटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कौड़ी में 2, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा होता है। ठीक है ना, 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा और ये कौड़ी में 2 वैसे लिख लिया जाता है। फिर इसी तरह से हमको D3 बताना है, तो D3 को हम लोग लिखते हैं A4 माइनस A3 लिखते हैं और A4 का मान देखिए क्या है 3 प्लस 3 कौड़ी में 2 है और A3 का जो मान है वो कितना है -3 प्लस 2 कौड़ी में 2 है। ठीक है ना, 3 प्लस 2 कौड़ी में 2, ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो आगे में तो कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि उसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसको ऐसे लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, अब जो है हमारा ये 3 से 3 कट गया और ये देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 कौड़ी में, यानी कि कौड़ी में 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों बराबर हैं, D1 बराबर D2 बराबर D3। तो लिखेंगे यहाँ पे सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः सूची AP है। ठीक है ना, सूची जो है आपकी AP है। अब जब सार्वंतर समान है, जो सूची AP है, तो हमको सबसे पहले क्या बताना है, पहले हम लोग लिख लेते हैं ये प्रथम पद हमारा, ये हो गया प्रथम पद A बराबर 3 और उसके बाद हम लोग सार्व अंतर को ही बताते हैं कि सार्व अंतर क्या होगा, इसको D से दिखाते हैं और ये हमारा सार्व अंतर देखिए कौड़ी में 2 आया है, यही सार्व अंतर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे 4 तक पद दिए गए हैं। इसके बाद हमको बताना है A5, A6, A7 इन तीनों को प्राप्त करना है, क्योंकि इसके बाद जो हमें 3 पद और बताने थे। तो A5 हम लोग निकालते हैं, तो इसे लिखते हैं A + 4D। ठीक है, जैसा कि हमने वीडियो को शुरू में आपको बताया है। तो A का तो मान है क्या 3 है, फिर उसके बाद प्लस 4 और D का मान कौड़ी में 2 है, 3 + 4 कौड़ी में 2। अभी ये इससे आगे नहीं होगा। फिर ऐसे ही हम लोग A6 को यदि निकालते हैं तो इसे लिखेंगे A + 5D। तो A का मान 3 हो गया और D का मान कौड़ी में 2 हो गया, तो 5 कौड़ी में 2 हो गया। बस ये यहीं तक रहेगा। फिर उसके बाद A7 निकालते हैं, इसे लिखते हैं A + 6D। तो A का मान 3 हो गया और 6 और D का मान कौड़ी में 2 हो गया। ठीक, तो 3 + 6 6 कौड़ी में 2। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे 3 पद हो गए, A5, A6, A7। ये श्रेणी के आगे के 3 पद हैं, 3 + 4 कौड़ी में 2, 3 + 5 कौड़ी में 2 और 3 + 6 कौड़ी में 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्या है बच्चों, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2, 0.22, 0.222 फिर कामा 0.2222। ठीक है, यानी कि लास्ट वाले में 4 बार 2 है। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग, ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे D1 ही प्राप्त करते हैं, D1। तो D1 का जो मान है वो क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 क्या है हमारा 0.22 है और A1 क्या है 0.2 है। तो बच्चों इनको जब हम लोग घटाएंगे तो इसका जो मान होगा ना वो 0.02 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद D2 में क्या करते हैं हम लोग A3 माइनस A2 लिखते हैं
ये हो 0.222 3 बार है और इसमें 0 फिर 2 जो है 2 बार है। ठीक, इसको घटाते हैं। आप इसे ऐसे ऊपर नीचे लिख करके बहुत ही आराम से घटा सकते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये 2 उतर जाएगा, ये 0, ये 0 दशमलव, ये फिर ये 0, यानी कि 0.002 हो गया। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं D1 का मान क्या है, 0.02 हो गया, D2 का मान 0.002 हो गया। तो यहाँ से सीधे सीधे पता चलता है पहला ही यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इससे आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर असमान है, सार्वंतर असमान है, अतः सूची AP नहीं है। ठीक है, सूची जो आपका AP नहीं है। फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका दिया गया है बुक में 0, -4, -8 और फिर उसके बाद है कामा -12। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया आपका। सबसे पहले हम लोग D1 प्राप्त करते हैं। पहला जो सार्वंतर होता है जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, A2 - A1 लिखते हैं। A2 कितना है, -4 है और A1 कितना है, 0 है, तो -0, तो ये -4 ही लिखा जाएगा। फिर दूसरा सार्वंतर D2 निकालते हैं और D2 के लिए हम लोग लिखते हैं A3 - A2। A3 तो -8 है लेकिन A2 कितना है, -4 है, तो चूंकि डबल माइनस हो जाए, यहाँ पे एक माइनस पहले से ही है और यहाँ भी माइनस आ रहा है, इसलिए हम लोग इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो है हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 4, फिर इसको हम लोग घटाएंगे तो -4 बचेगा। फिर ऐसे हम लोग D3 निकाल लेते हैं और D3 बराबर होता है A4 - A3। तो A4 क्या है बच्चों, -12 है और A3 हमारा क्या है, -8 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो -4 बचेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि D1, D2 और D3 ये तीनों जो है ना बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि सार्वंतर समान है। ठीक है ना, सार्वंतर समान है, अतः सूची AP है। तो बच्चों यदि AP है तो इसके बाद हम लोग को सार्वंतर इसका बताना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं प्रथम पद और इसको A से दिखाते हैं और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पहला वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद सार्वंतर जिसे हम लोग D से दिखाते हैं और ये हमारा देखिए बराबर जो आया है -4 -4 -4 आया है, ये हमारा सार्वंतर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के जो है ना पद ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये A4 तक तो दिया है, हमको क्या बताना है, A5 A6 A7, क्योंकि 3 बताने हैं। तो A5 हमारा क्या हो जाएगा, A5 को हम लिख सकते हैं A + 4D लिख सकते हैं। A का मान 0 है, देखिए यहाँ पे A का मान तो 0 है और D का मान क्या है, -4 है, तो 4D है, तो 4 × -4 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 0 - 16, तो ये हमारा -16 प्राप्त होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग A6 निकालेंगे और A6 हमारा क्या हो जाएगा, A + 5D हो जाएगा। A का मान तो 0 हो गया, फिर 5 × और D का मान -4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 - 20, तो इस तरह से -20 प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद A7 निकालेंगे, इसे हम लोग लिखते हैं A + 6D। तो A का मान तो 0 है, तो 0 रख देंगे, 6 × D का मान क्या है, -4 है, तो -4 रख देंगे। इस तरह से 0 - 24 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, -24 प्राप्त होगा। तो ये इसके 3 मान जो है हमारे प्राप्त हो गए। क्या हो गए, एक हमारा हो गया -16, दूसरा हो जाएगा -20 और तीसरा हो जाएगा -24। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बच्चों, -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। ठीक है, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। ठीक, अब हम लोग इसे निकालते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग D1 निकालते हैं और D1 बराबर क्या होगा, A2 - A1 हो जाएगा। तो A2 का जो मान है ना, -1/2 दिया गया है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। A1 का जो मान है वो -1/2 वो भी है, तो माइनस में से हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ऐसे अगर हमको D2 बताना है तो D2 के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसे लिखते हैं A3 - A2 लिखते हैं और A3 का मान क्या है, -1/2 है, फिर माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे और A2 का मान -1/2 है। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
फिर ये घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर D3 को हम लोग कैसे निकालते हैं, A4 माइनस A3, A4 को लिखते हैं -1/2 और A3 भी हमारा -1/2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, D1 D2 और D3 तीनों बराबर हैं और क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः सूची AP है, ठीक है ना, AP है। तो यह क्योंकि हमारे यहाँ सार्वंतर समान है इसलिए AP है। तो AP है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रथम पद यानी कि हमारा पहला वाला होता है -1/2 जिसे हम लोग A से दिखाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर D जिसे हम लोग 0 से दिखाते हैं। तो बच्चों जिसका सार्वंतर 0 होता है ना, उसके सारे के सारे जो पद होते हैं ना वो एक समान होते हैं। तो अगर हम 4 तक गए हैं तो A5 जो है ना हमारा 1/2 होगा, A6 भी हमारा -1/2 होगा और A7 भी हमारा -1/2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सार्वंतर जो है ना सबका एक समान है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके बुक में दिया गया है वो है 1, 3, 9, 27, ठीक है। तो ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। पहले हम लोग D1 प्राप्त करते हैं, A2 माइनस A1 होगा और ये क्या होगा, 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। फिर D2 निकालते हैं और ये होता है A3 माइनस A2, A3 कितना है, 9 है और A2 कितना है, 3 है, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6। तो यहाँ हमारा पहला ही सार्वंतर बराबर नहीं मिला है, इसलिए हम लिखेंगे D1 बराबर नहीं D2। तो यहाँ पे ये हमारा AP नहीं है, ठीक है ना, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए लिखेंगे क्या, AP नहीं है, ठीक है ना, ये AP नहीं, ये जो सूची आपकी AP नहीं है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके बुक में दिया है A, 2A, 3A, 4A, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके दे दिया है। तो ये तो बच्चों हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे D1 और D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 जो है ना 2A हो गया और A1 कितना है, A है, तो 2A में से 1 घटाएंगे तो A बचेगा, क्योंकि यहाँ 1 होता है, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। फिर ऐसे D2 निकालेंगे और ये क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 जो है ना 3A दिया है और A2 का जो मान है वो बच्चों दिया है 2A, तो 3 में से 2 घटेगा 1, यानी कि यहाँ भी A बचेगा। फिर ऐसे हम लोग D3 निकालते हैं और ये होता है A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, 4A है और A3 का मान कितना है, 3A है, तो ये भी A हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि D1, D2 और D3 तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो सार्वंतर है वो समान है, सार्वंतर समान है, ठीक है ना, सार्वंतर समान है। तो अतः सूची AP है, सूची AP है। तो यदि सार्वंतर समान है, ये AP में है, तो इसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद बता देते हैं पहले हम लोग। तो प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वो A ही होगा, ठीक है ना, प्रथम पद A हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सार्वंतर, सार्वंतर जिसे हम लोग D से दिखाते हैं। तो D का जो मान है ना ये बराबर कितना आया, A के बराबर, तो A हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इसके अगले पद। तो ये A4 तक तो दिया है, हमको क्या बताना, A5, A6, A7। तो A5 का जो मान होता है वो क्या होता है, A + 4D होता है। तो A का मान यहाँ से रख लेते हैं हम लोग। A का मान कितना है यहाँ पे, A ही है, A का मान A है और D का मान भी A है, तो 4A हो जाएगा। तो 4A और A जोड़ेंगे तो 5A होगा। फिर ऐसे A6 निकालते हैं और ये हमारा क्या होता है, A + 5D होता है। तो A का मान तो A है और D का भी मान A है, तो ये 5A हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 6A हो जाएंगे। फिर ऐसे A7 निकालेंगे हम लोग और ये क्या हो जाएगा, A + 6D हो जाएगा। तो A का मान A है और D का भी मान A है, तो 6 और 1 जोड़ेंगे हम लोग 7A हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा A5, A6, A7 जो इसके आगे के 3 पद हैं वो क्या हो जाएंगे, 5A, 6A और 7A। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, ये आपके बुक में दिया है, A है, फिर A² है, A³ है, A4 है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, ये A4 हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, D1। तो D1 बराबर क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1 लिखते हैं, ये हमारा D1 होता है। तो A2 है आपका क्या, A² और A1 क्या है, वो A है,
ए स्क्वायर माइनस ए हो गया। फिर उसके बाद हम लोग D2 के लिए क्या लिखते हैं, A3 माइनस A2 लिखते हैं। तो A3 कितना है, ए क्यूब है, और फिर ये कितना है हमारा A2 कितना, ए स्क्वायर है। तो अगर हम बहुत आगे इसको बढ़ाएंगे तो ए कॉमन हो जाएगा, ए माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग आ रहा है ना, D1 बराबर नहीं है D2 के, तो ये हमारा जो है ना AP नहीं है, सीधे सीधे AP नहीं है। तो अगर AP नहीं है तो आगे हमको कुछ करना ही नहीं है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका दिया गया है वह है कौड़ी में 2, कौड़ी में 8, कौड़ी में 18, कौड़ी में 32, और इस तरह से आपका आगे की तरफ। ठीक, पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो कौड़ी में 2 है ये तो ऐसे ही रहेगा। कौड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर इसका गुणनखंड करते हैं। कौड़ी में 18 का तो गुणनखंड करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, कौड़ी में 32 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेयर बन जा रहा है, जोड़ा बना करके इसे हम लोग कौड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तो कौड़ी में 2 ही रहेगा, ये यहाँ से 2 बाहर होगा, 2 कौड़ी में 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर होगा, 3 कौड़ी में 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये यहाँ से भी 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 कौड़ी में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है आपका सूची मिल गया। ठीक है, तो जिसमें ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये A4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान है 2 कौड़ी में 2, और A1 का मान कौड़ी में 2 है। इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा कौड़ी में 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 होता है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, और ये कौड़ी जो है वैसे ही लिख ली जाती है। फिर उसके बाद D2 लिखते हैं, और D2 को क्या लिखते हैं, A3 माइनस A2 लिखते हैं। A3 का जो मान है वो क्या है, 3 कौड़ी में 2 है, और A2 का मान कितना है, 2 कौड़ी में 2 है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1, और ये कौड़ी में 2, यहाँ पर भी 1 यहाँ लिखें या न लिखें, क्योंकि 1 जो है छुपा रहता है। ठीक है, इसके बाद D3 निकालते हैं, ये हो जाएगा A4 माइनस A3, और A4 का मान क्या है, 4 कौड़ी में 2 है, और A3 का मान क्या है, 3 कौड़ी में 2 है, तो 4 में से 3 घटेगा 1, ये भी कौड़ी में 2। तो यहाँ पर भी हम क्या प्राप्त कर रहे हैं बच्चों, D1 बराबर है D2 और D2 बराबर है D3 के। ठीक है ना, यानी कि जो सारवंतर है आपका वो समान है, सारवंतर समान है, अतः AP है। ठीक है ना, अतः जो आपकी सूची है, जो सूची है AP है। तो अगर ये AP है तो आगे के हमको पद को भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, प्रथम पद। तो जो हमारा प्रथम पद हो जाए, जिसे A से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कौड़ी में 2 हो जाएगा, ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ना सारवंतर, सारवंतर जिसे हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं, और ये देखिए आपका कौड़ी में 2 ये भी है। अब हम लोग आगे के बताएंगे पदों को। ये देखिए A4 तक तो दिया गया है, आगे के 3 पद जो है ना हमारा, एक A5 होगा, A5, और A5 को हम लोग क्या लिखते हैं, A+4D लिखते हैं, A+4D लिखते हैं। तो A का मान तो कौड़ी में 2 हो गया, फिर +4 लिखेंगे, और D का भी मान कौड़ी में 2 है, तो ये 4 कौड़ी में 2 है, और यहाँ पे 1 कौड़ी में 2 है, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये 5 कौड़ी में 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद A6 निकालेंगे, इसे लिखेंगे A+5D। तो A का मान कौड़ी में 2 हो गया, और फिर 5, D का भी मान कौड़ी में 2 हो गया, तो ये 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 कौड़ी में 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद A7 निकालेंगे, और A7 जो है हमारा क्या प्राप्त होगा, A+6D। तो A का मान तो कौड़ी में 2 हो गया, और फिर उसके बाद 6 कौड़ी में 2। ठीक, तो यहाँ 1 है, 6 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 कौड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब है कि हमारा ये A5, A6, A7 ये हमारे क्या हो गए, 5 कौड़ी में 2, 6 कौड़ी में 2, और 7 कौड़ी में 2, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो आपकी बुक में दिया गया है। कौड़ी में 3, कौड़ी में 6, कौड़ी में 9, और कौड़ी में 12। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, 6 भी नई कौड़ी से निकलेगा। कौड़ी में 9 को लिख सकते हैं, ये देखिए ये 6 है। ठीक है, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। कौड़ी में 12 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो ये कौड़ी में 3 हो गया, ये कौड़ी में 6 हो गया, और ये यहाँ से पेयर बन जा रहा है इसलिए बाहर निकल सकता है, और ये 2 कौड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जो है इसे हल करते हैं।
तो ये देखिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो पहले D1, तो D1 को हम लोग लिखते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, कौड़ी में 6 है, और इसके बाद जो है हमारा A1 कितना है, कौड़ी में 3 है। ठीक, फिर उसके बाद D2 निकालते हैं, इसको लिखते हैं A3 माइनस A2। तो A3 कितना है आपका 3 है, और A2 कितना है माइनस लिखेंगे, और A2 कड़ी में 6 है, तो कड़ी में 6। तो देखिए ये दोनों अलग अलग है, D1 और D2 बराबर नहीं है, तो लिख देंगे AP नहीं है। ठीक है ना, ये AP नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो दिया है 1 का स्क्वायर, फिर दिया है 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो पहले हम लोग D1 निकालते हैं, और D1 को क्या लिखते हैं हम लोग, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 तो 9 है और A1 कितना 1 है, तो 9 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। D2 को हम लिखते हैं A3 माइनस A2। तो A3 25 है और A2 कितना है 9 है, दोनों को घटा देंगे हम लोग तो 16 बचेगा। तो देखिए दोनों अलग अलग आ गया, तो सीधे सीधे जब पहले आगे का ही सर्वांतर अलग अलग है तो ये आपका जो है AP नहीं है। ठीक है ना, ये जो सूची है वो AP नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आपके इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन नंबर 4 का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। और ये हमारा दिया है आपके बुक में 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर फिर कामा 7 का स्क्वायर फिर कामा 73। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सही करके लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और फिर 73 है, फिर आगे ऐसे डॉट डॉट है। ठीक, तो चलिए ये हमारा A1 है, ये A2 है, A3 है और ये A4 है। तो सबसे पहले हम लोग D1 प्राप्त करते हैं, और D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, 25 माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या होता है 24। फिर उसके बाद D2 प्राप्त करते हैं, और ये क्या होता है A3 माइनस A2 होता है, इसे लिखेंगे 49 माइनस 25, तो ये भी हमारा क्या होगा 24। फिर उसको हम लोग D4 निकालते हैं, और D4 जो होता है हमारा वो यहाँ पे D3 है ना, D1 D2 ये D3 होगा। तो D3 जब निकालेंगे तो ये क्या होगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। तो A4 का मान तो 73 है और A3 का मान 49 है, तो यहाँ से घटाते हैं तो यहाँ 13 में से 9 घटेगा तो 4 होगा, और यहाँ 6 में से 4 घटेगा 2 होगा, यानी कि 24। ठीक है, तो यहाँ से D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी कि तीनों जो है ना हमारे बराबर ही प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सारवंतर समान है, अतः सूची AP है। ठीक है, तो जब सूची जो है AP है तो इसके बाद हम लोग इसके आगे के जो है ना चीज़ों को, जो भी प्रोसेस है उसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों A4 तक तो दिया है, लेकिन A4 के आगे हमको क्या बताना है, A5 A6 A7 बताना है। उससे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रथम पद इसका। तो प्रथम पद A से दिखाते हैं, और ये हमारा पहला वाला एक जो है ना प्रथम पद हो गया। और सार्वंतर जिसे हम लोग D से दिखाते हैं, और ये क्या दे दिया है बच्चों, वो देखिए हमारा 24 दिया गया है। ठीक, अब हम लोग A5 निकालते हैं। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। तो A का मान तो 1 हो गया, और D का मान कितना है 24 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, तो 24 का 4 में हम लोग गुणा कर देंगे, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 96 हो जाएगा, 96 में एक जोड़ेंगे तो 97 हो गया। फिर ऐसे A6 निकालेंगे, जिसे हम लोग A प्लस 5D लिखते हैं। A का मान 1 हो गया, और 5 गुणे D का मान 24 है। तो इस तरह से एक धन इसका जब हम लोग गुणा करेंगे 5 चौके 20, 5 दूनी 10 दो 12, यानी कि 121 हो जाएगा। फिर A7 जब हम लोग निकालेंगे तो A प्लस 6D लिखेंगे, तो A का मान 1 हो गया, और 6 गुणे D का मान 24 हो गया। ठीक, तो 1 प्लस 6 का 24 में गुणा कर देंगे, तो ये 6 चौके 24, 6 दूनी 12 दो 14, 144 हो जाएगा, और 144 में हम लोग जोड़ेंगे तो 145 प्राप्त होगा। तो इस तरह से A5 A6 और A7 का जो मान है, यानी आगे के 3 मान हमारे क्या हो गए 97, 121 और 145 प्राप्त होंगे। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करते हैं कि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था,
इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे इस तरह की हमारी जो भी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।